आप सभी साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि कंटिन्यू 3 दिनों तक जो है आपके बीच में कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। कुछ निजी समस्याएं थी, इस वजह से दिक्कतें हो रही थी। और आज पुनः आपके बीच में आप लोगों के एक बड़े सवाल और बड़े मुद्दे के साथ, और सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्म मुद्दा कि गोरखनाथ पे और नंबर चाहिए, मिलना चाहिए। ऑर्डर आया है, आप सभी ने ऑर्डर भी देखा होगा। ऑर्डर में 343 का जो ऑर्डर था पहले का इलाहाबाद का, उस ऑर्डर को जो है फिर से सर्वमान्य कर दिया गया है और आदेशित किया गया है भर्ती करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा निराशा लोगों के मन में है कि उसमें टाइम बाउंड जैसी स्थिति नहीं आ पाई कि एक निश्चित समय में भर्ती को कंप्लीट किया जाए। और ऐसे 90 दिन जो है होता है किसी भी ऑर्डर का, किसी 90 दिन के अंदर जो इस पर करना होता है कार्रवाई। अब देखना यह है कि सरकार की अग्रिम गतिविधि क्या होती है। बाकी टीम का काम यह है कि निरंतर माननीय अधिकारी महोदय और जो भी है सरकार के नेता मंत्री सबसे संपर्क साधा जाएगा और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करी जाएगी। फिलहाल इन 3 दिनों बाद जब वापस से सोशल मीडिया पे मैंने नज़र रखी तो मुझे एक चीज़ पता चला है कि माहौल फिर से गर्म किया गया है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें दे दीजिए, हम आपको एक और नंबर दे देंगे, हम और एक प्रश्न दे देंगे और आप नौकरी पा जाएंगे। और भोले भाले साथी गुमराह होते हैं, उन्हें लगता है कि नई उम्मीद की किरण कहीं है। और मुझसे भी आस लगाए थे कि मेरे द्वारा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई याचिका फाइल करी जाएगी, टीम ऋषभ मिश्रा द्वारा कोई याचिका फाइल की जाएगी और उसमें 1 नंबर की और मांग की जाएगी। तो स्वविवेक लगाइएगा और ज़रा सोचिएगा कि गोरखनाथ प्रश्न को कहाँ ले जा कर के बहस कराएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ऑर्डर को रिव्यू कराया जाता है, यानी पुनर्विचार याचिका डाली जाती है। और आपको पार्टिकुलर एक प्रश्न को गोरखनाथ पे बहस कराना तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कराएंगे, ये तो मेरे समझ से परे है। खैर, आप करा भी सकते हैं, जिनके पास भाई पावर हो, जिनको लगता है कि विधि के विषय में, उन्हें कानून के विषय में ज़्यादा ज्ञान है तो कर लें। लेकिन दूसरी बात मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारे द्वारा कोई याचिका फाइल नहीं करी जा रही है। माननीय अधिवक्ता महोदय के साथ बैठ करके संपर्क साधने के बाद ये हल निकला है कि समय की बर्बादी, आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और सिर्फ आपके साथ एक छलावा होगा। मैं आपसे अभी कह दूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने जा रहा हूं। मुझे पता है मेरे साथ मेरे हज़ारों की संख्या में साथी खड़े हो जाएंगे, भैया आप डालिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं उनके साथ क्यों गलत करूं जिनका भरोसा हमने 2.5 साल में जीता है। अगर यही करना होता तो आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोल ना रहा होता, गायब होता, मोबाइल बंद होता, व्हाट्सएप ग्रुप बंद होते, सारी जगहों से मैं गायब नज़र आता। लेकिन टीम आज भी है, आपके बीच में खड़ी है, सिर्फ इसलिए कि हम सच के साथ थे, सच के साथ हैं। तो प्लीज़ मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैं उनसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर संभावना रत्ती भी होती तो आज ऋषभ मिश्रा एंड टीम जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गोरखनाथ नहीं और भी प्रश्नों को लेकर के बहस करा रही होती। आज आपकी कमर टूटी है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक खारिज आदेश है, जिसकी वजह से आप और हम बाहर हैं। नहीं तो 1 नंबर मिला है, ये जिन साथियों को हमारे इसके अलावा और भी नंबर मिलते हैं, हमारा और भी जो परिवार है वो भी हिस्सा बनता। तो एक खारिज आदेश हमें और आपको बर्बाद कर दिया है, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। क्योंकि जो ऑर्डर खारिज हुआ था ऋषभ मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें आपको पता था, उसमें लिखा था बाकायदा कि जो खारिज का ऑर्डर है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है कि हम इसमें इंटरफेयर करें, ये माननीय जज साहब का आदेश था। और लोगों ने कहा कि आप पुनर्विचार डाल दीजिए। साहब, पुनर्विचार याचिका पे 0.1% भी चांस बहुत मुश्किल होता है, नहीं है, क्योंकि खारिज आदेश है। अगर खारिज आदेश नहीं होता हम रिव्यू करा लेते। हम आपसे कहते हैं कि चलिए 2,500 3,000 आप हमारे अकाउंट में सहयोग करिए, आप आंख मूंद के करते हैं क्योंकि आपने भरोसा किया मुझ पर। तो टीम आपके साथ धोखा नहीं करेगी। हमने आपको शुरू से कहा कि हमें नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, हम लोग वही कर रहे हैं और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे। निकट भविष्य में हमें नई शिक्षक भर्ती लानी, हमें उसके लिए लड़ाई लड़ना, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो माननीय सरकार के से संपर्क साधना हो, किसी भी प्रकार से वो हम करेंगे। तो अग्रिम लड़ाई नई शिक्षक भर्ती के लिए होगी, इसलिए इस एकजुटता को आप बना करके रखिए। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी में 1 नंबर के अलावा जो मिल चुका है, बाकी कोई संभावना नहीं है मेरे व्यू से। अगर जिसे लगता है कि नहीं संभावना है, बेशक वो जा सकता है और मैंने किसी पे कोई दबाव नहीं डाला है। आपको अगर लगता है कि कोई भी याचिका डाल करके आपको 1 नंबर दिला सकता है तो बेशक आंख मूंद करके आप जुड़िएगा, मैं नहीं रोक रहा किसी को। लेकिन मेरे द्वारा इसी प्रकार का कोई भी गलत कदम नहीं उठाया गया है जिससे आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव हो, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो और आप
कि इस बेरोज़गारी के जो आप इस समय फेस कर रहे हैं उसमें मैं 2000, 2500, 3000 का और लोड दे पाऊँ। मुझ में ये क्षमता नहीं है, ना मेरा दिल ये कह रहा है करने को। तो हाथ जोड़ रहे हैं आप सभी से, गोरखनाथ या किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न को लेकर के हमारे द्वारा कोई भी याचिका फाइल नहीं करी जा रही है, ना तो कोई रिव्यू। ठीक है, बाकी आप सब खुशी से स्वेच्छा से जहाँ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। बाकी और भी चर्चाएं करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को छोड़ दीजिएगा, मैं ले लूँगा, जवाब दे दूँगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए सवाल एक नए जवाब के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।